We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल में सामने आई अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और चीन को लेकर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में ऐसी कई बातें कही गयी जिन पर इन तीनों देशों की राजनीति, युद्ध नीति और खुफिया मिशन जुड़े हुए हैं। दरअसल अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA द्वारा जारी 2025 वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और चीन रूस के संबंध में दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति और रणनीतिक परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन करके रिपोर्ट फाइनल की गई है। रिपोर्ट में भारत की नई रक्षा नीति, पाकिस्तान की परमाणु झुकाव वाली रणनीति और चीन के वैश्विक सैन्य प्रभाव को प्रमुखता से बताया गया है। रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा नीति बीते वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से करवट ली है। इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि भारत अब किसी के आगे झुकता नहीं है और कूटनीति के साथ सैन्य शक्ति के सामंजस्य से अपनी रक्षा रणनीति संचालित कर रहा है। बड़ी बात यह है कि 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद 7 से 10 मई तक दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी झड़पें हुई। इस निर्णायक प्रतिक्रिया को DIA ने भारत की नई मजबूत रणनीतिक सोच बताया, जो अब रणनीतिक प्रतिरोध पर आधारित है। दूसरी तरफ भारत को लेकर इस रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब न केवल हथियारों का आयातक है बल्कि निर्यातक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। यानी कि 2024 में भारत ने अग्निवन प्राइम MRBM और अग्नि 5 MIRV जैसी स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया और दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अगिरात को तैनात किया। इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड और अधिक मजबूत हो गई है। रिपोर्ट में भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता, क्वाड, ब्रिक्स, एशियान और SCO जैसे मंचों पर यह दर्शाती है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा खिलाड़ी बन रहा है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ सैन्य अभ्यास इसे चीन की बढ़ती मौजूदगी का संतुलन बनाने वाला एक निर्णय कारक बताता है। वहीं पाकिस्तान की खस्ता हालत पर अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पाकिस्तान को एक ऐसा राष्ट्र बताती है जो भारत को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इसी धारणा के कारण वह परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और चीन से सैन्य सहयोग पर निर्भर होता जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान अब बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स विकसित कर रहा है ताकि भारत के पारंपरिक सैन्य वर्चस्व को संतुलित किया जा सके। इसके लिए वह मुख्य रूप से चीन, हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और UAE से तकनीकी और सामग्री प्राप्त कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक साझेदार बना हुआ है। इसके साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच उग्रवादियों से बढ़ते हमलों का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 2500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इन आतंकी समस्याओं के बावजूद पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के विस्तार और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में चीन को लेकर कहा गया कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सैन्य और साइबर खतरा चीन बन गया है। चीन की AI साइबर, अंतरिक्ष, नौसेना और मिसाइल क्षमताओं में बढ़ोतरी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बताया गया कि 2024 के अंत में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के 2 क्षेत्रों से सेनाएं हटाने पर सहमति जताई, लेकिन LAC पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि भारत अब LAC पर सैन्य तैनाती, नौसेना विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति पर चल रहा है। वहीं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और CPEC परियोजनाएं भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिशें हैं। खासकर पाकिस्तान में CPEC परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों को असहज बना दिया है। इसके साथ साथ चीन की ताइवान पर कब्जा करने की आकांक्षा और उसकी अमेरिकी क्षेत्रों को निशाना बनाने की क्षमता को रिपोर्ट में वैश्विक स्थिरता के साथ गंभीर खतरा बताया। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस के साथ रक्षा संबंधों को बनाए रखा है। हालांकि भारत ने डील्स में कटौती की है, फिर भी भारत की सेना अब भी सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक आदि के लिए रूस से स्पेयर पार्ट पर निर्भर है। DIA की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि भारत एक वैश्विक रक्षा शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसकी नीति अब प्रतिक्रिया के आगे बढ़कर प्रत्याशा और निर्णायक पर आधारित होगी। पाकिस्तान
आंतरिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के चलते परमाणु संतुलन के सहारे क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया की शांति पर खतरा मंडरा रहा है। चीन भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है, जिसकी वैश्विक सैन्य महत्वाकांक्षाएं अमेरिका और भारत दोनों के लिए चुनौती है। जब तक पाकिस्तान अपनी अंतर्देशीय अस्थिरता, आतंकी संरचनाओं और परमाणु नीति में पारदर्शिता नहीं लाता और जब तक चीन अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति से पीछे नहीं हटता, तब तक दक्षिण एशिया में स्थिरता एक चुनौती बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना तो साफ है कि अब भारत का लूहा अमेरिका ने माना है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भारत कितनी बड़ी मुसीबत है और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, इस बात की भी पुष्टि साफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।